क्या आप एक इंग्लिश बेसिक लर्नर स्टूडेंट हैं? क्या आप एक मैट्रिक या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें और उसकी प्रैक्टिस करें अपनी डेली रूटीन में, उसकी स्पीकिंग स्किल्स सीखें? आप समझते हैं कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप बोल नहीं पाते, तो अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो यकीन जानिए कि आप कहीं स्टक होते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वहाँ स्टक नहीं होंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, क्या समझाया जा रहा है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि जब तक आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे आप लोगों को किसी भी वीडियो की समझ नहीं आएगी। अगर आप इसी तरह से हर एक की वीडियो देख लेंगे, एक बात याद रखिएगा कि आप 10 वीडियोस भी देखेंगे ना, सो 10 वीडियो में आप 10 डिफरेंट माइंड्स को रीड कर रहे हैं, माइंड्स को सुन रहे हैं। हर एक की एक अलग स्ट्रेटजी है, किसी एक को फॉलो करके, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इंग्लिश सीखेंगे, सो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। हूँ आपकी टीचर सबा और आज भी हम एक बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है लर्न इंग्लिश थ्रू सॉन्ग्स। लर्न इंग्लिश थ्रू सॉन्ग्स क्यों? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो कुछ टेंसेस के बारे में बात की थी कि ये 4 टेंसेस हैं, आप इसको जो है वो प्रैक्टिस करें और आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जो है ये वीडियोस देखें और साथ के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस की कोशिश करें। तो उनके लिए जिन्होंने वो 4 टेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है तो वो अब इंग्लिश सीखें थ्रू सबटाइटल सॉन्ग्स के थ्रू। एट अ टाइम जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक टाइम था कि मैं भी इंग्लिश से बहुत डरा करती थी, मैं भी इंग्लिश में कई जगह स्टक होती थी। तो उस टाइम पे जब मैं स्टक होती थी ना तो तब मैं ये इंग्लिश सबटाइटल सॉन्ग सुनती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हों, वर्बली जो स्पीकिंग स्किल्स है वो अच्छी हो। तो मैं चाहती थी मेरी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो और साथ के साथ मेरी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि जब आप इंग्लिश सबटाइटल सॉन्ग सुनते हैं तो जो वर्ड्स जहाँ पे आप स्टक होते हैं, जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सर्च करना शुरू करते हैं और अगर आपकी वोकैबुलरी में वो वर्ड नहीं है तो वो ऐड हो जाता है। इस तरह से आप 3 स्किल्स सीख लेते हैं सॉन्ग्स के थ्रू, यानी लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग सुने विद सबटाइटल्स, ताकि आप क्या करें, इंग्लिश सॉन्ग सुने, नीचे सबटाइटल्स रीड करें, साथ के साथ उन सबटाइटल्स को बोलने की कोशिश कीजिए। और जब आप उनको बोलने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है आप स्पीकिंग की तरफ खुद को फॉरवर्ड कर लेंगे। कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं सुना करती थी, जैसे कि ये लेमन ट्री बाय फूल्स गार्डन, ठीक है। आप सुन सकते हैं अनस्टॉपेबल बाय सिया। इसके अलावा मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग जो कि मैं सुनती हूँ शायद कभी भी जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो जाती हूँ, तो मैं वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, दैट इज़ आई हैव अ ड्रीम बाय वेस्टलाइफ। आप भी इसी तरह से, इसके अलावा भी बेशुमार सॉन्ग्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें या आप किसी ऑडियो लाइब्रेरी में सर्च करें तो आप जब वहाँ पे देखेंगे, आप गूगल पे लिख सकते हैं लिरिक्स एंड ऑडियो से आप सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आप में वीडियो नहीं देखनी तो आप इस तरह से भी सुन सकते हैं। तो आप जितने ज़्यादा सॉन्ग सुनेंगे, जितनी ज़्यादा वो रीड करेंगे, जितने ज़्यादा सबटाइटल्स याद करेंगे, उतने आपकी डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी में वर्ड्स ऐड होंगे। इसके साथ साथ आप जब बोलने की कोशिश करेंगे तो आप क्या सीखेंगे, साथ साथ एक्सेंट जो उनका होता है, जिस तरह से वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, तो वो भी आप साथ के साथ पिक कर रहे होंगे। तो इंग्लिश सीखिए, अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बनाइए, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाइए, सीखें। इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो आपने समझना हो, जो आपने सीखना हो, जो आपने पूछना हो, वो आप पूछें, नीचे कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊं एंड हम डिस्कस करें उस टॉपिक को। सो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।